आइए आपको सीधे लिए चलते हैं हम एआईसीसी मुख्यालय, जहां पर गौरव वल्लभ, प्रवक्ता कांग्रेस के, इस वक्त प्रेस वार्ता कर रहे हैं। वापस अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाएं, पर पिछले सप्ताह 47वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, 47th मीटिंग, और उस मीटिंग में सरकार क्या निर्णय करती है वो निर्णय आपको बताता हूं। अनाज, मछली, पनीर, लस्सी, शहद, गुड़, आटा, छाछ और मूरी, इस पे जो पहले ये सब एग्जम्प्टेड थे, इन पे 5% जीएसटी लगेगी। इस पे रिव्यू एक बार भी सरकार ने नहीं किया, बोले बिल्कुल ठीक है, इस पे तो लगनी ही चाहिए। दूसरा निर्णय किया कि 1000 रुपए तक की जो होटलें हैं, जो प्रति दिन का 1000 रुपया लेती है, उन पे जीएसटी लगेगी 12%। वो भी पहले उस पे नहीं लगता था, पर मजाल है गरीब आदमी कहीं जाके रुक जाए, क्योंकि 1000 रुपए में मोदी जी के मित्र वाले तो रुकेंगे नहीं उन होटलों में। ये तो सामान्य होटलें हैं, इसमें देश के मिडिल क्लास लोग, देश के निम्न आय वर्गीय परिवार के लोग रुकते हैं, तो उस पर 12% जीएसटी लगा दी। और तीसरा जो मुख्य निर्णय किया 47वीं मीटिंग पे, कि राइटिंग में जो इंक काम में आती है, जो प्रिंटिंग में इंक काम में आती है, जो चम्मच है, जो पेंसिल है, जो शार्पनर है, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में प्रयोग में लाते हैं, उस पे जीएसटी 12 से 18% कर दो। हाँ, उस मीटिंग में एक निर्णय और होना था। वो निर्णय ये होना था कि कैसीनो पर, हॉर्स रेसेस पर, लॉटरी पर 28% जीएसटी लगाई जाए, पर सरकार ने कहा नहीं, इसको अभी रिव्यू करेंगे। पर आटे पे 5% टैक्स लगाने की कोई रिव्यू की जरूरत नहीं है, तुरंत लगाओ। 1000 रुपए से कम होटलों के जिनका भाड़ा है, उनके ऊपर 12% जीएसटी का कोई रिव्यू नहीं है। जो शॉर्पनर, पेंसिल पर जो जीएसटी 12 से 18% कर दी गई, उस पर कोई रिव्यू नहीं। और ये सब कब हो रहा है साथियों? जब देश में, ये सरकारी आंकड़ा है, जब देश में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई 7.04% है, मई 2022 का डाटा है, और अप्रैल 2022 में 7.79% था। जो रिजर्व बैंक की जो परमिसिबल लिमिट है 6%, उससे लगातार बढ़ रहा है। उस ऐसे इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में हमारी सरकार ने क्या तोहफा दिया कि आटे पर जीएसटी लगाओ। आटे को कराया मध्यम आय वर्गीय की थाली से टाटा। यह हमारी सरकार ने फैसला लिया 47वीं मीटिंग में। एक और आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी कंज्यूमर सेंटीमेंट इंडेक्स की घोषणा हुई, एक एजेंसी ने करी। उसने बताया कि जून 2022 में पिछले 3 महीने में सबसे कम हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर हुआ है। मतलब जो हम लोग अपने साबुन, तेल, कंघा, पेस्ट, इस पे जो एक्सपेंडिचर करते हैं, चप्पल खरीदने पे, रेगुलर टी शर्ट या शर्ट खरीदने पे, उसमें जून 2022 में सबसे कम एक्सपेंडिचर हुआ है। इस बाबत हमारे 3 सवाल है। पहला, क्या सरकार इस इन्फ्लेशन के, जब इतना भयंकर इन्फ्लेशन इकोनॉमी में है, उस समय 5% आटे पर, गुड़ पर, छाछ पर, लस्सी पर टैक्स लगाकर क्या लोगों का जीवन स्तर खत्म करना चाहती है? क्या लोग आटा नहीं खाए, लोग लस्सी नहीं पिए, छाछ नहीं पिए, गुड़ नहीं खाए? क्या सरकार की मंशा ये, और ये भी उस समय जब इन्फ्लेशन अपने उच्चतम स्तर पर है? ये सरकारी आंकड़ा है। जब लोगों का एक्सपेंडिचर है, लिविंग एक्सपेंडिचर, वो जून 2022 में पिछले 3 महीने के न्यूनतम स्तर पर है। हमारा दूसरा सवाल है कि क्या सरकार के पास आय का कोई और साधन नहीं है आटे पर टैक्स लगाने के अलावा, गुड़ पर टैक्स लगाने के अलावा, छाछ पर टैक्स लगाने के अलावा? ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या संकट है जो देश के वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी देश से छुपा रहे हैं? और तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल, क्या देश की सरकार के लिए
मध्यम आय वर्गीय लोगों के इंटरेस्ट, निम्न आय वर्गीय परिवारों के इंटरेस्ट कैसीनोज से ज्यादा बढ़कर है? क्या कैसीनोज और हॉर्स रेसेस का रिव्यू होगा टैक्स लगाने से पहले, पर आटे का टैक्स लगाना 1 मिनट का निर्णय होगा? क्या सरकार की प्रायोरिटीज घुड़सवारी की रेसेस और कैसीनोज है? मध्यम आय वर्गीय परिवार और निम्न आय वर्गीय परिवारों की थाली में आने वाली रोटी नहीं है? ये हमारे 3 सवाल है सरकार से। साथियों, इसके साथ ही मैंने एक बहुत डिटेल्ड एनेक्सर बनाया है और ये बहुत महत्वपूर्ण एनेक्सर है, मैं आपको आज की प्रेस रिलीज के साथ दूंगा। इसमें मैंने जो चीजें हम रात दिन उपयोग में लाते हैं उनका जीएसटी लागू होने से पहले क्या कीमत और आज की कीमत का कंपैरिजन दिया है और मैं कुछ आइटम्स आपके सामने रखना चाहता हूं। जब जीएसटी लागू हुई, जब देश में आटा मिलता था 23 रुपए प्रति किलो, आज उसकी कीमत है 28 रुपए प्रति किलो और सबका सोर्स भी दे रहा हूं मैं। जब जीएसटी लागू हुई, जब 400 ग्राम दही की कीमत थी 24 रुपए, आज उसकी कीमत हो गई 40 रुपए। जब जीएसटी लागू हुई, जब घी का भाव था 500 रुपए प्रति किलो, आज घी मिल रहा है 650 रुपए प्रति किलो। जब जीएसटी लागू हुई, जब नहाने के साबुन की टिकिया का कीमत थी 16.5 रुपए, आज डबल हो गई 30 रुपए। डिटर्जेंट की कीमत थी 60 रुपए प्रति किलो, आज है 100 रुपए प्रति किलो। कॉटन शर्ट जो रेडीमेड जो आप जैसे लोग, हम जैसे लोग पहनते हैं, उसकी नॉर्मल एवरेज प्राइस थी 550 रुपए प्रति यूनिट, आज हो गई 700 रुपए प्रति यूनिट। चप्पल की कीमत 400 रुपए थी, वो आज 500 रुपए में मिल रही है। कुकिंग ऑयल जो जीएसटी लागू होने के पहले 105 रुपए में भी पर प्रति किलो था, आज 216 रुपए प्रति किलो है। और तो और गब्बर सिंह से प्रभावित होकर जो गब्बर सिंह टैक्स लगाया, उस मूवी का टिकट की जो एवरेज कीमत 128 रुपए हुआ करती थी जीएसटी लागू होने के पूर्व, आज उसकी कीमत हो गई है 200 रुपया। अब कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स की मैं बात कर लूं, जैसे डोलो या क्रोसिन, जिसकी 14 रुपए प्रति स्ट्रिप कीमत थी, आज 20 रुपए है। कैंसर में उपयोग आने वाली लाइफ सेविंग ड्रग जिसको हम ब्रोटेजोमाइब कहते हैं, वो 11,160 रुपए में एक इंजेक्शन लगता था, आज 17,000 रुपए उसकी कीमत है। तो हमारा सवाल यही है कि सरकार के लिए कॉमनर्स के ऊपर कैसीनो कैसे हो गया? सरकार जब इतनी भयंकर इन्फ्लेशन से अर्थव्यवस्था जूझ रही है, उस समय आटे पर टैक्स, छाछ पर टैक्स, लस्सी पर टैक्स, पनीर पर टैक्स, 1,000 रुपए से कम वाली होटलों पर टैक्स, ये कौन सा इकोनॉमिक मॉडल है? इसीलिए हमने जो शुरुआत करी वो इसी बात से करी कि जिस तरह गब्बर सिंह गांव वालों का धान लेके भाग जाता था, उसी तरह से गब्बर सिंह टैक्स मध्यम आय वर्गीय परिवार और निम्न आय वर्गीय परिवारों की थाली से रोटी लेके भाग रहा है और देश इन सवालों का जवाब चाहता है। साथियों, बिफोर आई टेक क्वेश्चंस, आई वुड लाइक टू गिव ए ब्रीफ इन इंग्लिश, thereafter we will take questions. Casinos over commoner, is this the Modi model of governance? Modi government decision over the last 8 years proves how a regime's cluelessness and incapability can single-handedly destroy a nation's economic potential. GST, which was fundamentally a progressive tax structure, has been so badly mishandled that there is no looking back now. Several structural improvements are a need of the hour for the current GST structure, but still, instead of focusing on the improvement, the government is hell-bent on making the life of middle and lower income class miserable. The finance minister is so clueless that she is willing to leave the lower and middle income groups alone. In the grab of tax rationalization, the government is overlooking the concerns of the masses. And in the 47 GST Council meeting last week, a series of rate revisions were announced, most of which were adversely affect the lower and middle income group. And I am sharing 3 major decisions in 47 GST Council.